नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। अयोध्या में दिवाली शुरू हो चुकी है और आज अयोध्या में दिवाली का तीसरा दिन, यानी कि अयोध्या में दिवाली 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक एक सप्ताह के लिए दिवाली सप्ताह चल रहा है। और आज अयोध्या में 23 लाख दिया जला करके वहाँ का दिवाली मनाया जा रहा है। और हमारे लिए आज ये छोटी दिवाली है। दिवाली के अवसर पर भगवान राम जी को याद करना और अयोध्या की दिवाली, आज की अयोध्या की दिवाली का शाम के समय में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी वहाँ पर पूजा कर रहे थे। अयोध्या का इतिहास बहुत ही पुराना है और दिवाली का इतिहास भी कम से कम 10,000 वर्ष पुराना ज़रूर है। 10,000 वर्ष पुराना इतिहास अयोध्या का। और भी पीछे जाइए तो एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्हें बाद में सत्य हरिश्चंद्र कहा गया। सत्य हरिश्चंद्र भी अयोध्या के ही राजा थे और उसी अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और अब अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है भगवान राम के 14 वर्ष बाद वन आगमन की खुशी में। प्यारे दोस्तों, छोटी दिवाली के अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सुबह से ही दिवाली की खरीदारी में लग गए हैं, यानी कि जो भी बच्चों के लिए या घर के लिए सजावट की वस्तुएं खरीदी जा रही है। अभी हम अपनी बेटी के साथ गए थे और वहाँ हमने सजावट की कुछ वस्तुएं खरीदी। मोमबत्ती, दिया, इन सब का इंतजाम में लगे हुए हैं। बाज़ार तो सजा हुआ है, बाज़ार का रौनक आज देखने के लायक है। अभी हम लोग बाज़ार में थे, सैकड़ों हज़ारों लोगों की भीड़, लोग अपनी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी होती है जहाँ मैं रहता हूँ लोकल जगह पर, कि जब हम बाज़ार घूमने निकलते हैं तो सैकड़ों आदमी, यानी सैकड़ों परिचित चेहरे, 100 लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, मैं उनको जानता हूँ। यही दिवाली का सबसे बड़ा आनंद है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। और देखा जाए तो मेरे जीवन का ये 51वां दिवाली हो सकता है। मैंने जीवन में 50 दिवाली देखे होंगे, होश भले न हो, लेकिन ईश्वर ने हमें मौका दिया है 50 बार दिवाली देखने का। और ये दिवाली बहुत ही सुंदर दिवाली होगा, क्योंकि इस दिवाली के दिन भारत के करोड़ों भारतवासी भगवान राम की महिमा समझ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। जितना बड़ा इमेज आज भगवान राम का है, जितना ग्लोरीफाई उनके नाम को किया जा रहा है, भगवान राम उस योग्य हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे 2-3 बातें तो आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज भी कहूँगा सेंटर पॉइंट पर, कि दिवाली का संबंध भगवान राम से है। दिवाली के लिए अगर कोई सबसे बड़ा केंद्र है, कोई शहर है, तो अयोध्या है। और उसी अयोध्या में आज 23 लाख दिया जला करके लोग दिवाली मना रहे हैं और पूरा दिवाली का सप्ताह। और दूसरा एक बड़ा शहर है काशी। काशी में भी दिवाली उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है। कल देखा जाए तो मेन दिवाली है, मुख्य दिवाली है कल 12 नवंबर को, 12 नवंबर 2023 कल मुख्य दिवाली है। और इस दिवाली के अवसर पर बहुत ही खुशी। और एक और बात देखी जा रही है, भारत क्रिकेट में लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करता जा रहा है। इससे जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। कल फिर क्रिकेट का मैच है भारत का, और इसके बाद दोपहर में क्रिकेट का मैच है और शाम को दिवाली का प्रारंभ हो जाएगा। इस दिवाली के अवसर पर मैं क्या आप सभी को बार बार संदेश देना चाहूँगा, बहुत बार, लाखों बार, करोड़ों बार, कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे यूट्यूब पर मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे साथी हैं, आप सभी को मैं बार बार कहूँगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, जीवन में बहुत सारा धन हो। दिवाली का संबंध माँ लक्ष्मी और गणेश जी से भी तो है। ये मेरी शुभकामना है, आपके जीवन में इतना धन हो कि आप अपनी हर ज़रूरी इच्छाओं को पूरी कर सकें, आपके सपने पूरे हों, आपके घर की ज़रूरतों को तो छोड़ ही दीजिए, कुछ आपकी विलासिता भी पूरी हो। बहुत सारे दोस्त ना जो गाड़ी खरीदा कल उन्होंने, आगे भी खरीदते रहेंगे। धनतेरस का माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मैंने देखा जहाँ भी गहने का, सोने चांदी की दुकान थी, वहाँ लोग बैठे हुए, खासकर महिलाएं बैठी हुई थी। धनतेरस आज भी था, आज दोपहर तक था धनतेरस। और अब तो दिवाली का समय शुरू हो चुका है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस दिवाली से। माता पिता, मेरे पिताजी खुद ही पूजा करते हैं मेरे घर पर, सबके घर में अपना अपना गार्जियन पूजा करते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, आज SCB हाई स्कूल लोको बाज़ार में, मेरे स्कूल सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल लोको बाज़ार पाथरडी में, वहाँ पर रंगोली कंपटीशन रखा गया बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जिसमें
छोटे छोटे बच्चे भी स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चों ने भाग लिया और लगभग सुबह 9 बजे तक सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और उन्हें रंगोली बनाने में उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार कार्यक्रम किया और लगभग 3 घंटे लगे उन लोग को रंगोली तैयार करने में। 12 बजे तक रंगोली तैयार हुआ और जितने भी हमारे स्कूल के शिक्षक थे उन सब ने उन्हें मार्गदर्शन तो नहीं दिया, बस वहाँ उपस्थित रहे, क्योंकि बच्चों ने जो भी बनाया है वो उनका अपना टैलेंट है, उनकी अपनी प्रतिभा है। अपने प्रतिभा और मटेरियल भी वो घर से लेकर के आए थे। क्या क्या कलर यूज करते थे बच्चे, मैं तो पूरे 3 घंटा वहाँ देखता रहा। यानी मेरे स्कूल में एक तरह से दिवाली का रंगोली कार्यक्रम हुआ। कल मेरे स्कूल में दिवाली का पूजन भी होगा दोपहर में और इस रंगोली प्रतियोगिता में स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चों ने अपना अपना रंगोली बनाया, जो मैं इसके पहले के वीडियो में आपको मैं डाल चुका हूँ, मैंने अपलोड किया हुआ है। SCB हाई स्कूल का रंगोली कंपटीशन, बच्चों ने बहुत मेहनत से रंगोली बनाया, शिक्षक उनके, और साथ साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक तो उन बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी सबको भी कोई ना कोई प्रोत्साहन वाला पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं तो मेरे स्कूल में इस तरह से दिवाली मनाना शुरू हो गया है। रंगोली कंपटीशन आज हुआ, कल दोपहर में स्कूल में पूजा होगा, दिवाली का पूजन होगा और फिर हम लोग अपने अपने घरों में कल दिवाली का पूजन शाम को करेंगे ही। और आज रात को भी दिवाली जैसा ही माहौल है मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बाहर, मेरे छत पर भी इतना सारा लाइट जल रहा है। अभी देखिए मेरा लाइट भी बंद किया गया। दिवाली का मेरा सौभाग्य देखिए, कल शाम को ये मेरा रिंग लाइट जो डिसऑर्डर हो गया था, ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जितने वीडियो थे उससे मेरा लाइट ठीक से, चेहरा मेरा ठीक से नहीं आ रहा था। तो ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा रिंग लाइट तैयार हो गया है। दिवाली मतलब रोशनी और अंधेरा का उल्टा रोशनी, हम सभी जानते हैं। अंधकार विश्राम देता है, सही बात है, लेकिन प्रकाश आनंद और उल्लास देता है। यही तो देखने की बात है। अंधकार को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। अंधकार का महत्व बहुत है। बच्चे का जन्म, बच्चे का जो पेट में रहना, वो अंधकार में होता है। बहुत सारे चीज़ों का सृजन, शायद सभी चीज़ों का सृजन अंधकार में होता है। चाहे वो अंडे के भीतर मुर्गी का बच्चा हो या माता के पेट में कोई शिशु हो, इन सब का जन्म अंधकार में होता है। और प्रतिदिन हम लोग खुद ही जब रात को सोते हैं तो आँख बंद करके अपना अंधकार क्रिएट कर लेते हैं और उस अंधकार में विश्राम है, विश्रांति है। और जीवन विश्रांति और श्रम का संगम है। हमारे जीवन में विश्राम भी हो और श्रम भी हो। दिवाली एक प्रतीक है अंधकार और प्रकाश। हम सभी जानते हैं दिवाली प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय। किस अंधकार की बात की जा रही है? अज्ञान के अंधकार की बात की जा रही है। यहाँ थोड़ी सी आध्यात्मिक बात जरूर हो जाए, क्योंकि दिवाली की रात को ही भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं फिर से याद दिला दूं, दिवाली की रात्रि को भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तो कल शाम को मेरे लिए ये विशेष बात रहेगा, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से ओशो के साथ रह करके मैंने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को समझा है। अंतिम बात तो यह है कि हमें अपने आप को समझना है। इसलिए मुझे इस बात का बहुत ही खुशी रहती है कि बहुत ही अचंभा और चमत्कार वाली बात है कि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, भगवान बुद्ध भी, और अधिकतम उन्होंने पूर्णिमा की रात को संबोधि प्राप्त किया। ओशो कहते हैं पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा है वो समुद्र के लहरों को आकर्षित करते हैं, और इस समय अगर किसी व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा अगर सहस्रार की तरफ जाती है तो कहा जाए कि चंद्रमा का उसमें प्रभाव है। लेकिन भगवान महावीर एक ऐसे जिद्दी सन्यासी हुए, सिद्ध हुए, जिन्होंने अमावस्या की रात को, जिसे कि पूरे वर्ष की सबसे काली रात कही जाती है, कहा जाता है अगर भूगोल की दृष्टि से जो भी उसका एंगल है, कोण की बात की जाए, सूर्य के साथ जो एंगल बनता है पृथ्वी का, द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर इसको कहा जाता है। दिवाली की रात सबसे काली रात है, अंधेरी रात है, और उस रात में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कि कोई चांद उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। यानी कि भगवान महावीर अपने ऊर्जा से, अपने ध्यान से, अपनी साधना से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो कल जितने भी लोग भगवान महावीर को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उनके लिए बहुत महानतम दिन है भगवान महावीर का संबोधि। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, इन दोनों का पूजन भी कल शाम को हम लोग करते हैं, ताकि हमारे जीवन में धन्य धान्य बना रहे। धन है
तो स्वास्थ्य भी बना रहेगा, बच्चों की शिक्षा भी हो जाएगी, ऐसे घर भी होंगे, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ होंगी, और जो भी सुख सुविधाएं आदमी को होना ही चाहिए, क्योंकि पशु से ज़्यादा सुख सुविधा आदमी पा सकता है। तो हर तरह की सुविधा आदमी के जीवन में हो, इसके लिए हम लोग दिवाली का पूजन करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ताकि जीवन में जो भी हमारे बाधाएं आए, उन्हें विघ्न विनाशक भी कहा जाता है गणेश जी को। तो भगवान गणेश की हम लोग पूजा करते हैं ताकि जीवन में जो बाधाएं हैं वो कम हो जाए, हट जाए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जीवन में आप गौर करेंगे, प्रतिदिन कोई न कोई बाधा हमारे काम में आती रहती है। अब या तो बाधा आदमी को ही रोक दे, या आदमी उस बाधा को पार कर ले। तो कल रात को हम सभी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी करेंगे, भगवान महावीर को याद करेंगे। उनके समुद्री दिवस पर मेरी तरफ से विशेष रूप से मैं आज रात से ही बिल्कुल उनको ध्यानस्थ रहूँगा, भगवान महावीर के। और तीसरी बात जोड़ी गई भगवान राम का 14 वर्ष के बाद वन से लौटना, 3 बड़ी घटनाएं। और चौथी बात तो है ही, कल महाकाली माता काली का भी पूजा होगा कल रात को, यानी कि अमावस्या की रात को काली पूजा भी है यहाँ पर, यानी कि कल रात को माता काली की पूजा होगी। रात 10 बजे तक तो हम लोग शुरू करते हैं उनका। तो कल 4 पर्व तो जरूर है, भगवान महावीर का कैवल्य प्राप्त करना, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, भगवान महावीर का कैवल्य ज्ञान, और चौथी बात काली पूजा, यानी कि माता काली की पूजा। ये 4 पूजन कल वो महान शुभ दिन आ रहा है। सबसे जो ज़्यादा, एक तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी भगवान राम का 14 वर्ष बाद वन से वापस आना, सभी जानते हैं कि भगवान राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसका एक अर्थ तो सभी समझते हैं कि चाहे वो मंथरा की चाल हो या माता कैकेयी की कोई इच्छा हो, लेकिन मेरे नज़र में असली बात तो यही है, भगवान राम अगर अयोध्या में रह जाते लगातार उन 14 वर्षों में, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। उनके 14 वर्ष के वन गमन में ही हनुमान जी का प्रादुर्भाव होता है। कहा जाए कि फिल्मी भाषा में हनुमान जी की एंट्री होती है, रावण जैसे विद्वान ज्योतिषी से लोगों का परिचय होता है। अगर भगवान राम 14 वर्ष अयोध्या में रहते, फिर बाली, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, इन सब को कौन पहचानता, और इनकी महानता को या जो भी इनकी योग्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भगवान राम का वन गमन में अगस्त्य मुनि से उनकी मुलाकात, अत्रि मुनि से, और वाल्मीकि, बहुत सारे बड़े बड़े सिद्ध उस युग में जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन सब से भगवान राम की मुलाकात होती है। जटायु को कौन भूल सकता है, एक पक्षी का ऐसा उसमें बताया जाता है कि एक पक्षी जिसने माता सीता के लिए प्राण दे दिए, संपाति को कौन भूल सकता है। यानी कि भगवान राम का 14 वर्ष का वन गमन, मुझे सिर्फ एक बात की खुशी होती है कि बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय होता है उनके वन गमन के कारण। अन्यथा अगर आप भगवान राम का जीवन ऐसा होता कि वो उन 14 वर्षों में भी अपने घर में ही रहते, तो रामायण किसी और तरह का होता। केवट के दृश्य को आप कैसे भूल सकते हैं, जितना प्रेम से उन्होंने भगवान राम के चरण धोए, और किस तरह से वात्सल्य रस वाली बात है, जहाँ भगवान राम को कहते हैं कि भाई आपके चरण के स्पर्श से पत्थर जब, शिला जब नारी बन सकती है, तो हमारे लकड़ी की नाव की क्या बिसात, ये नारी बन गई तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, यानी अपना चरण हमको धोने दीजिए तो ही आपको नाव पर बिठाएंगे। यानी भक्ति रस की ये बात है, वो वास्तव में भगवान राम के चरण धोने के उनका एक बहाना चाहिए था। तो मेरे लिए देखा जाए तो दिवाली का पर्व भगवान राम से एसोसिएटेड है, संबंधित है। अब यही एक पर्व है। अब देखिए, होली की एक दृष्टिकोण हो सकता है, दुर्गा पूजा का कोई एक और दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन दिवाली के पीछे ये 4 बातें हैं। और विशेष करके मैं फिर से कहूँगा, अयोध्या की दिवाली जो 1 सप्ताह तक मनाई जाएगी, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, मैं अयोध्या के दिवाली को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा है कि मैं अयोध्या जा कर के वहाँ दिया जला पाता, फिर भी 23 लाख लोग वहाँ पर 23 लाख दिए जल रहे हैं, यानी कि लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से एक लड़का, पाथर से भी एक लड़का हमको बोल रहा था कि हम अयोध्या जाएंगे दिया जलाने, और शायद वो गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन वो गया होगा। अच्छा होता कि मैं भी अयोध्या जा कर के वहाँ की दिवाली में शामिल होता, वहाँ जाकर दिया जलाता। एक इतना सुंदर अवसर है हम सभी के सामने, और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे मालूम है कल भी आप सब बहुत व्यस्त रहेंगे, घर का काम अभी बहुत बाकी होगा, मेरे भी घर का काम बहुत सारा बाकी रह गया है। कल दिन भर हम लोग दिवाली मनाएंगे। वीडियो पर मैं तो रहूँगा ही, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे समय देते हैं,
आप सभी को कल शाम के लिए दिवाली के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। दिन भर दिवाली के उत्साह में रहिए, शाम को खूब जमकर दिवाली मनाइए, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कीजिए, दिया जलाइए, घर को लाइट से सजाइए, मोमबत्ती जलाइए, मिठाइयाँ खाइए और खिलाइए। और जिनके पास जो भी, मेरे घर में तो आज डिश भी बना है ना, गुलाब जामुन है, बेसन के लड्डू है, अच्छा अच्छा डिश बनाइए और खाइए, खूब पटाखे छोड़िए, दिखा दीजिए इस भारत को भगवान राम का भारत। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।